NOx conversion efficiency of 47 OBS6। SCR क्या है? सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR धुआं कम करने की एक प्रभावी तकनीक और सिस्टम है जिसमें डीजल इंजन के एग्जॉस्ट में एक स्पेशल कैटलिस्ट के साथ एक लिक्विड डाला जाता है जो धुआं कम करने में मदद करता है। यह लिक्विड आमतौर पर ऑटोमोटिव ग्रेड का यूरिया होता है जिसे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या DEF भी कहा जाता है। DEF से एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन, पानी और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये सब बाद में व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाते हैं। SCR टेक्नोलॉजी को नॉक्स कम करने के लिए बनाया गया है। इसे सिलेक्टिव कहा जाता है क्योंकि यह कैटलिस्ट सिस्टम में अमोनिया को रिडक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नॉक्स के लेवल को कम करता है। इस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। इसमें DEF रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि नॉक्स के साथ रिएक्ट करके प्रदूषण वाले धुएं को नाइट्रोजन, पानी और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। SCR जरूरी क्यों है? SCR तकनीक सबसे किफायती और ईंधन बचाने वाली तकनीक है। इससे डीजल से होने वाले प्रदूषण और धुआं कम करने में बहुत मदद मिलती है। DA लाइट की मदद से नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी की जांच कैसे की जा सकती है? व्हीकल को फ्लैट जगह पर पार्क करें, पार्किंग ब्रेक लगाएं, गियर को न्यूट्रल में डालें, DA लाइट को व्हीकल से कनेक्ट करें, फिर लाइव पैरामीटर पर जाएं। नॉक्स एफिशिएंसी के लिए निम्नलिखित पैरामीटर्स का चयन करें: कूलेंट टेम्परेचर, engine speed, CR efficiency, actual injected urea mass, demand injected urea mass, combustion mode, post NOx sensor concentration value, DP pressure value, T4 temperature, T5 temperature, T6 temperature, urea pump pressure। इंजन चालू करें और कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर DPF स्विच को कम से कम 5 सेकंड के लिए दबाएं और पार्क रीजनरेशन शुरू करें। पार्क रीजनरेशन शुरू करने के बाद DA लाइट में पैरामीटर देखें। जब व्हीकल रीजनरेशन मोड में जाता है तब यूरिया इंजेक्शन होता है। 5 मिनट तक यूरिया इंजेक्शन होने के बाद अगर SCR एफिशिएंसी 75% से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी बढ़िया है। अगर 75% से कम हो तो इसका मतलब है कि समस्या अभी भी है। SCR नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी लो क्या है? सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन नॉक्स एफिशिएंसी लो से जुड़े फॉल्ट कोड से इंजन के परफॉर्मेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इनसे आपका खर्च भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इन फॉल्ट कोड का मतलब है कि आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम अपनी जरूरी क्षमता 75% से कम पर काम कर रहा है। यह कैलकुलेशन नॉक्स सेंसर के आधार पर होता है और इसे ही SCR नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी कहा जाता है। अगर SCR नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी 75% से नीचे चली जाए तो ये फॉल्ट कोड एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप SCR नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी को पार्क्ड रीजनरेशन करके 75% से ऊपर ला सकते हैं। SCR एफिशिएंसी लो होने के कारण: DEF का खराब होना, DEF में गलत तरीके से यूरिया जमना, नॉक्स सेंसर में खराबी, एग्जॉस्ट में बहुत ज्यादा DEF जमना, ईट्स में लीकेज, SCR में क्रिस्टलाइजेशन होना, नोजल का जाम होना, पंप प्रेशर बिल्डअप ना होना, यूरिया लाइन में लीकेज होना, यूरिया लाइन में पिंचिंग होना, इंजेक्टर के गैस्केट में लीकेज होना, DP ट्यूब में लीकेज होना। SCR नॉक्स एफिशिएंसी 75% से कम रहने पर उसे कैसे बढ़ाएं? सुनिश्चित करें कि DEF फ्लूइड अच्छी मात्रा में है। अगर आपको कोई शंका हो तो DEF नया डालें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह खराब न हो। सुनिश्चित करें कि नॉक्स सेंसर अच्छा हो क्योंकि नॉक्स सेंसर एफिशिएंसी कैलकुलेट करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि यह ठीक से काम कर रहा हो। सुनिश्चित करें कि DOC के फ्रंट पाइप में लीकेज ना हो। सुनिश्चित करें कि DOC में कोई लीकेज ना हो। सुनिश्चित करें कि DPF में कोई लीकेज ना हो। सुनिश्चित करें कि SCR सिस्टम में कोई लीकेज ना हो।
सुनिश्चित करें कि यूरिया लाइन में कोई लीकेज न हो। आइए कुछ तकनीकी बातें जान लें। इन डीटीसी कोड से एडब्लू डोजिंग फेल हो सकती है। ये कोड है P20EE SCR कन्वर्जन एफिशिएंसी लो 1, P2BA9 SCR कन्वर्जन एफिशिएंसी लो 2। ये कोड तब एक्टिव होते हैं जब ECU को यह लगता है कि SCR नॉक्स कन्वर्जन एफिशिएंसी कम है। अगर SCR एफिशिएंसी 75% से कम हो तो ये फॉल्ट कोड एक्टिव हो जाएंगे। इस फॉल्ट कोड के दिखाई देने के बाद भी ड्राइविंग करते रहने पर क्या होगा? ये फॉल्ट कोड गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी से ठीक करें। अगर आप नहीं ठीक करते हैं तो गाड़ी खराब हो सकती है और आपको उससे असुविधा हो सकती है। NOx conversion efficiency of E366 and E474 BS6. SCR